बड़ी जल्दी उठ गया भोला। हाँ माँ, वो काम पे जाना है ना, फिर वहाँ। बड़ी जल्दी उठ गया भोला। हाँ माँ, वो काम पे जाना है ना, फिर वहाँ से आने में देरी हो जाती है तो ठेले की सफाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बस कर भोला, कितनी मेहनत करेगा रे तू। दिन भर मजदूरी करता है और फिर शाम को मोमोज बेचता है। अगर तू बीमार पड़ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा ताकि सबसे पहले आपका अच्छे से इलाज करा सकूं और फिर आपको हवाई जहाज में ले जाऊंगा काशी घुमाने। हाँ। अरे हवाई जहाज तो रहने ही दे, कहीं ऐसा ना हो कि हवाई जहाज में उड़ते हुए मेरे प्राण पखेरु ही उड़ जाए। अरे शुभ शुभ बोलो माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुझ पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूं? तेरे बाबा तो पहले ही चले गए। भगवान करे कि वो मुझे भी उठा ले ताकि तुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ कम हो। माँ ऐसी बातें मत किया करो। ये कहानी है भोला की, जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ सरिता के साथ रहता था। भोला अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल रखता। माँ ठेला धो दिया मैंने, जाओ आप नहा लो, मैं झट से खाना बनाता हूँ। नहीं जा, तू नहा ले, मैं बनाती हूँ आज खाना। ना ना ना, डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया था ना। भोला को अपनी माँ की बहुत फिक्र थी। वो पैसे भी कमाता और घर के काम भी करता। दिन भर वो बेचारा ट्रकों में भारी भरकम बोरे चढ़ाता था और फिर शाम को आकर मोमोज बनाता और उन्हें बेचने निकल जाता। माँ मैं जा रहा हूँ, आज रविवार है तो बहुत भीड़ रहती है बाजार में, और पता है रविवार को कमाई भी अच्छी होती है। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। भोले भंडारी से प्रार्थना करो कि सारे मोमोज जल्दी बिक जाएं, तो जल्दी आ जाऊंगा। भोला ने अपना ठेला उठाया और बाजार की तरफ चल दिया। फिर बाजार पहुंचकर भोला ने अपना ठेला जमाया, तभी उसके ठेले पर एक आदमी आया। भाई मोमोज तैयार है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म मोमोज। ठीक है, एक प्लेट लगा दो, और सुनो चटनी एकदम तीखी रखना। जी बिल्कुल, एक बार खाकर तो देखिए। जैसे उस आदमी ने पहला मोमो चटनी के साथ लगाकर खाया। अरे यार, तुम्हें कहा था कि चटनी फुल तीखी रखना। चटनी तो मैंने तीखी रखी है। अरे ऐसे तुम तीखी कहते हो? अरे ऐसे तो मेरा 5 साल का बच्चा ऐसे ही पी जाए। अगर तीखी चटनी नहीं है तो बंद कर दो अपना ये ठेला। वो आदमी बचे हुए मोमोज वहीं कूड़ेदान में फेंक कर चला गया। इस बात से बेचारा भोला बहुत दुखी हुआ। थोड़ी ही देर बाद एक औरत उसके पास आई। भैया, एक प्लेट मोमोज लगा दो और भैया चटनी फुल तीखी रखना, ठीक है? जी मैडम। भैया, मैंने कहा था आपसे कि चटनी फुल तीखी लगाना, और इससे बढ़िया तो मैं बर्फी खा लेती। पर मैडम ये तो काफी तीखी बनाई है मैंने। अरे ये क्या खाक तीखी बनाई आप? आपके मोमोज तो ठीक है पर आपको चटनी बनानी नहीं आती। अरे आप चटनी तीखी बनाना सीखो पहले, बाद में लगाना ठेला। मैडम वो मेरे पैसे किस बात के पैसे भाई? एक तो फीकी चटनी बना दी, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। वो औरत भी भोला को सुनाकर चली गई। बहुत देर तक वो ग्राहकों का इंतजार करता रहा पर कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया। उधर घर पे लगता है आज भी भोला के मोमोज नहीं बिक रहे हैं, तभी तो वो अभी तक नहीं आया। हे भगवान, कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे भोला पर। मेरे इलाज के लिए पैसे कमाते कमाते मेरा भोला खुद सूख गया। हे शंभुनाथ, या तो मुझे उठा ले या फिर कोई चमत्कार कर दे, कोई चमत्कार कर दे भोले भंडारी। उधर बाजार में भोला अपने ठेले पर उदास बैठा था और मन ही मन सोच रहा था। ऐसे तो मुझे फायदा होने की बजाय नुकसान होता जाएगा। कमाई कुछ हो नहीं रही और फिर कल के लिए मैदा भी लेना है, सब्जियां भी लेनी है और माँ की दवाइयां भी खत्म होने को आ गई। क्या करूं अब मैं? भोला ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके ठेले पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आई। हालांकि उसके कपड़े बहुत पुराने और मैले से थे। सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़े से मोमरिका दे दो ना। है क्या? मोमरिका? देखिए यहाँ मोमरिका नहीं मिलते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, ये रखे तो है इतने सारे। अरे ये तो मोमोज है। अच्छा, आप क्या इसे मोमोज कहते हैं, पर जहाँ से मैं आई हूँ इसे मोमरिका कहते हैं। अच्छा अच्छा, खैर बताओ कितनी प्लेट चाहिए, खाने हैं कि पैक कर दूं? नहीं नहीं नहीं, बस एक प्लेट यही खाऊंगी। और सुनिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये फेंकने पड़ेंगे, कोई आ ही नहीं रहा। आज आपको जितने खाने हैं खा लो, वैसे भी मैं कल से मोमोज बेचूंगा ही नहीं। काशवी ने मोमोज की प्लेट हाथ में ले ली और जैसे ही उसने पहला मोमोज लाल चटनी के साथ लगाकर खाया। क्या हुआ? चटनी तीखी नहीं है ना? पता है मुझे, सब यही सुनाकर गए हैं मुझे। अरे पूरी तीखी कर रखी है मैंने, पर लोगों को तो चटनी में आग चाहिए, आग। मेरी तो समझ में नहीं आता कि बाकी दुकानदार अपनी चटनी में तेजाब डालते हैं क्या।
मुझे आप वो मारीची दिखाएंगे जो आप चटनी में डालते हैं? क्या मारीची? ये क्या होता है? होता नहीं, होती है वो हरी हरी जो सूख कर लाल हो जाती है। अरे जो चटनी में पड़ती है। पता नहीं कहाँ से आई हो तुम मोमोज को मोमरिका कहती हो और मिर्च को मारीची कहती हो। खैर, और खाओगी? हाँ, चटनी इतनी भी बुरी नहीं है, एक प्लेट और दे दो ना। काशवी भूखी थी, इसी वजह से वो देखते ही देखते 3-4 प्लेटें मोमोज खा गई। फिर काफी देर बाद, तुम्हें जाना नहीं? अरे अपने घर जाओ। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल तू जा मेरी बच्ची, हम सब मिलकर भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। और माँ, अगर मैं एक बार परिलोक से बाहर चली गई तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, पर अगर तू नहीं गई तो वो शैतान तुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा और तुझ पर जुल्म करेगा। तू एक काम कर, तू धरती पर चली जा, वहां तुझे कोई ना कोई अच्छा इंसान जरूर मिल जाएगा। जा मेरी बच्ची, चली जा यहाँ से। क्या तुम एक परी हो? हाँ, धीरे बोलो, पर अब मेरे पास मेरी जादुई शक्तियाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं एक परी से मिला, यही बड़ी बात है मेरे लिए। अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। इच्छा मांगने की बजाय तुम मेरी मदद करना चाहते हो। अगर ऐसा ही है तो मुझे कुछ दिनों के लिए आसरा दे दो, मैं फिर कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर चली जाऊंगी। ठीक है, तुम मेरे घर चल सकती हो, और चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। काशवी भोला के साथ उसके घर चली गई और फिर भोला ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तूने ठीक ही किया भोला, जवान लड़की अकेले कहाँ जाएगी। काशवी भोला और उसकी माँ सरिता का स्वभाव देखकर बहुत खुश थे। फिर उसी रात वो चुपचाप उठी और उसने अपने जादू से भोला के आंगन में मिर्च का एक पेड़ लगा दिया और देखते ही देखते उसमें चमकदार और सुर्ख लाल मिर्च निकल आई। फिर वो सरिता के पास गई और उसके माथे पर प्यार से हाथ फिराकर वहां से चली गई। फिर सुबह के वक्त, अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब ना तो कोई कमजोरी है और ना ही कोई दर्द। सच में माँ? हाँ भोला, पर ये कैसा जादू है? और वो देख, ये मिर्च का पेड़ यहाँ कैसे आया? हो ना हो ये जरूर मारीची का पेड़ है माँ, ये सब काशवी ने किया है। हाँ बेटा, उसी की कृपा है। जा भोला और उसे कहीं से भी ढूंढ कर ला। इतना सुनते ही भोला घर से बाजार की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद उसे काशवी एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। ये सारा जादू तुमने किया है ना? पर तुमने तो कहा था कि तुम जादू नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गए। अच्छा, एक और एहसान करोगी मुझ पर? नहीं, मेरा जादू खत्म हो गया। मुझे तुम्हारा जादू नहीं बल्कि तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। बोलो, शादी करोगी इस मोमो वाले से? भोला की बात सुनकर काशवी शर्मा गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। अब काशवी अपनी जादुई मिर्च से मोमोज की लाल चटनी बनाती और भोला मोमोज। और फिर एक दिन, अरे भाई, मजा आ गया भाई। क्या तीखी लाल चटनी है। वाह वाह वाह। हाँ भैया, सही कह रहे हो, इससे तीखी चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। भाई एक काम करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। काशवी की मारीची से बनी लाल चटनी की वजह से भोला की दुकान चल पड़ी थी और भोला के रूप में काशवी को भी एक अच्छा जीवन साथी मिल गया था।